कि अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद ये इंडिया में ख़ासतौर पे बात हो रही है और उनके सियासी हलकों में भी एक मोदी हुकूमत पे बहुत दबाव है कि आने वाले वक्त में, करीब वक्त में इंडिया एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इन्फोवॉर में भी होगी। जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रही थी कि खासतौर पे चाइनीज़ जो मीडिया है उसके ऊपर कि जो इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर, पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर इंडियन फ़ौजों की एस्केलेशन हो रही है। आपके पास आपका तज्जिया क्या कहता है? मेरे ख्याल में इंडिया अटैक करेगा। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ फिर एक पाकिस्तानी नए वीडियो के साथ और पाकिस्तान की बैंड से बैंड बजाने के साथ। तो पाकिस्तान का डर अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ऑपरेशन 2.0 सिंदूर का सपना हमेशा पाकिस्तान देख रहा है, कब भारत अटैक करने वाला है कब नहीं। इस तरीके से पाकिस्तान मीडिया बौखला गई है और पाकिस्तान रोज़ सोचता है कि भारत आज रात में अटैक ना कर दे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 सूबों में 3 बड़ी पार्टीज की हुकूमत है और सब आपस में ईंट कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है, नवंबर में यह सियासी इंतशार और उरूज पे चला जाएगा। ये सूबे सरहद के अंदर जो एक पीटीआई ने नया वजीर आला लगाया, अजीब पागल आदमी है वो, अस्तगफुरुल्लाह। पंजाब में क्या एक खिचड़ी पकी हुई है, एक तूफान मचा हुआ है, मरकज के साथ इसका तसादुम चल रहा है। सिंध की हुकूमत किसी और ही सिम्त में जा रही है। पता नहीं, मुझे तो खौफ आता है इन लोगों से कि ये लोग रास्ता दे देंगे भारत को कि तुम आओ दाखिल हो जाओ। वो टीटीपी और खवारिज को रास्ता दे रहा है, इस तरफ वाला पेशावर वाला, और ये जो इस तरफ के दोनों सूबे बैठे हुए हैं। मुझे तो इनसे खौफ आता है कि यार अभी ये करेंगे क्या कि जब भारत हमला करेगा तो। और पाकिस्तान के अंदर जैसे कहा इतना सख्त सियासी इंतशार है। मुझे बगदाद वाला वक्त याद आता है कि हलाकू खान चढ़ा आ रहा था और बगदाद के अंदर ये सियासी अनारकी और इंतशार और फ़िरक़ावाना इख्तलाफ और मजहबी इख्तलाफ और सियासी और एथनिक और कौमियत और लिसानियत और फ़िरक़ावारियत कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। हलाकू ने आके सबके सरों के मीनार बना दिए। वहां सब इकट्ठे थे, सबकी खोपड़ियां एक साथ ही एक मीनार पे लटकी हुई थी। और मशरिक में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पर एतबार नहीं करना है। जबकि अल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है 18 साल से कि हम 10 साल पहले आपको बता देते हैं कि यह खतरा उठ रहा है, पाकिस्तानी कौम को तैयार कर लो। 2007 में प्रोग्राम किया था हिंदू ज़ायनिज्म के ऊपर, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, अमेरिकन एफपैक डॉक्ट्रिन, टीटीपी, बीएलए, खवारिज, सबके बारे में अल्लाह के फजल से हमने आपको सालों पहले बताया था। लेकिन जब तक जैसे का तूफान सर से ना गुजर जाए और कौम गर्क ना होने लगे, हम हिलते नहीं है। अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका, वो फुली डिप्लॉयड है, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है। हमारी इस जनरेशन ने 1971 के बाद जो जनरेशन आई है, 50 साल की हो गई है, इसने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अपने शहरों में नहीं देखा। इन्होंने दहशतगर्दी देखी है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मामला देखे, सियासी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और अनरेस्ट देखे। इन्होंने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी, समुद्रों से लेकर कश्मीर तक फैलेगी, पूरे सिंध से लेके हमारे सारे बॉर्डर एरियाज जो पंजाब में हैं, जहाँ सरहदी इलाके हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जंग अब उनमें होगी। बड़ी भारी तादाद में लोग शहीद भी होंगे, हिजरत भी करेंगे। पाकिस्तानी कौम को अब जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। और ऐसे मौके पर अब जो तैयारी आपकी है अल्लाह के हवाले करें। अब एक तैयारी आपकी रह गई है कि आपने अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। अल्लाह ने जंग का तरीका बताया है कि जब दुश्मनों से तुम्हारा तसादम हो तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, क्योंकि अल्लाह का जिक्र तुम्हें सुकून देगा, इत्मीनान देगा। क्योंकि जंग सारी की सारी तुम्हारे आसाब पर असर करेगी, लोग पागल होना शुरू हो जाएंगे, नर्वस ब्रेकडाउन होंगे। तेरे को जंग होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो तेरे घर के बाहर आके मोर्चा लगा के तेरे को गालियां दे रहे, ललकार रहे। आप नहीं लड़ोगे? लेकिन लड़ने से तो नुकसान होगा, लड़ना तो जरूरी तो नहीं होता है ना भाई। आपका दुश्मन आपके घर पे मारने आ रहे, आप नहीं लड़ोगे, नुकसान होगा। नुकसान के बारे में सोचोगे, नहीं लड़ोगे, इससे ज्यादा नुकसान होगा। आप तैयारी करके खड़े रहोगे, उससे कम नुकसान होगा। आप सोओगे, उसको ज्यादा नुकसान होगा। ये लोग कर क्या रहे हैं?
आपको नजर नहीं आ रहा है? जब भी देखो मीडिया में, जब भी मीडिया में उठाते हैं पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, खुद क्या कर रहे हैं? हमारे मुल्क में कभी आपने देखा किसी हिंदू को जलाया गया है, किसी मंदिर को तोड़ा गया है? आपने देखा है? आप तो न्यूज चलाते हो। लेकिन हिंदुओं के हवाले से प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान के अंदर। अभी पिछले दिनों अभी मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है कि हिंदू लड़कियों को स्कूल के अंदर एडमिशन ही नहीं मिले। सिर्फ इस वजह से नहीं एडमिशन नहीं मिले कि आपको पहले मुसलमान बनना पड़ेगा, हिंदू मजहब छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको स्कूल के अंदर एडमिशन देंगे। ये आपको मैं सिंध का वाकया बता रहा हूँ, ये सिंध का वाकया, ये अभी का वाकया। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बिल्कुल ये बात फेक है, ये फेक है कि आप ऐसे करें। सरकारी इदारे स्कूल में वहाँ पे फॉर्म के अंदर मजहबियत लिखा हुआ है, आप मैं आपको ले चलता हूँ मेरे मोहल्ले में। नहीं, फेक की बात नहीं है, ये बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन बच्चियों ने, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न्यूज के ऊपर आई है ये चीज, और बच्चियों ने खुद आके बताया, बच्चियों ने खुद आकर बताया कि हमारे साथ हेडमास्टर ने इस तरह किया कि भाई हिंदू मजहब आप छोड़ के आप मुसलमान बन जाए। ये हिंदू बच्चियों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये बात मैंने ना सुना है ना मतलब कोई न्यूज में नहीं आया। आप कह रहे हो तो हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है। आप आओ, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले एक बिल्कुल आबादी हिंदुओं का, और उसको वो पर्सनैलिटी उनको वहाँ दिया हुआ है, मुसलमानों ने कभी इनको तंग नहीं करते। वहाँ पे लोगों ने बिल्डिंगें बनाए, मंदिर बनाया, हाल बनाया, सब कुछ बनाया, किसी ने, हम किसी के मजहब में नहीं जाते। मैं हमारे घर